हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का लेसन 6 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑसम असम। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें हम असम के बारे में जानेंगे, वहाँ के व्यवसाय के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के फेस्टिवल के बारे में। लेकिन उसके पहले आइए थोड़ा सा इसका जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है फुट हिल्स। फुट हिल्स मीन्स होता है स्मॉल हिल्स एट द बॉटम ऑफ ए माउंटेन, यानी छोटी पहाड़, जो बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ होती है उसके नीचे जो छोटी पहाड़ियाँ होती है उसे बोलते हैं फुट हिल्स। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरा एंड फौना। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और एरिया, यानी विशेष क्षेत्र के पेड़ पौधे और जीव जंतु, इसको फ्लोरा और फौना बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वैली। वैली मीन्स घाटी, यानी अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन। ये देखिए चित्र में आप देख सकते हैं घाटी। नेक्स्ट वर्ड है बाइसन। ए लार्ज वाइल्ड ऑक्स लाइक एनिमल विथ थिक फर एंड हॉर्न्स, यानी जंगली भैंसा। बाइसन मीन्स जंगली भैंसा। नेक्स्ट वर्ड है रिसोर्सेज, यानी संसाधन। रिसोर्स में होता है संसाधन। थिंग्स डेट आर अवेलेबल एंड कैन बी यूज टू मीट अवर नीड, जैसे जल है, वन है, खनिज है, सूर्य ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, भूमि है, ये सभी क्या है, हमारे संसाधन है, रिसोर्सेज है। नेक्स्ट वर्ड है फर्टाइल। फर्टाइल में होता है उपजाऊ, यानी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स और क्रॉप्स इन प्लेंटी, प्रोडक्टिव। उपजाऊ भूमि होती है अगर, तो जो प्लांट्स है, जो फसल है वो अच्छी होती है। उदाहरण के लिए गंगा के मैदान की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ अच्छी फसलें होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेंचुरी। अ प्लेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड एंड केप्ट सेफ। स्थान जहाँ पशु पक्षी सुरक्षित रखे जाते हैं उसे बोलते हैं सेंचुरी। जैसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं काजीरंगा सेंचुरी एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ वन जीव सुरक्षित रखे जाते हैं। ये हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, असम में ही है ये काजीरंगा। नेक्स्ट वर्ड है राइनोसॉरस। राइनोसॉरस मीन्स होता है गैंडा। ए लार्ज थिक स्किन एनिमल विथ 1 or 2 हॉर्न्स ऑन इट्स नोज। यह चित्र में देख सकते हैं गैंडा। नेक्स्ट वर्ड है पॉटरी। द आर्ट और स्किल ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम क्ले। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, जो मिट्टी से बनाई जाती है बर्तन, उसको बोलते हैं पॉटरी। नेक्स्ट वर्ड है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों की देखभाल करना, पौधों की देखभाल करना, बुजुर्गों की देखभाल करना, ये सभी लुक आफ्टर है। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में होता है व्यवसाय, द वर्क डैट समवन डज रेगुलरली टू अर्न मनी। ऐसा काम जिसको लोग रेगुलरली करते हैं अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। तो तरह तरह के व्यवसाय हैं, जैसे इसमें चित्र में देखिए शिक्षक है, डॉक्टर है, किसान है, दर्जी है, दुकानदार है। हर व्यक्ति का कोई न कोई व्यवसाय होता है जिससे वह अपनी जीविका चलाता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रास। ब्रास इज अ मेटल अलॉय मेड मेनली ऑफ कॉपर एंड जिंक। हिंदी में इसको पीतल बोलते हैं। ब्रास एक धातु, मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से तांबा और जस्ता से बनी होती है, इसे पीतल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रिलीजन। रिलीजन यानी धर्म, ए सिस्टम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म, ये सभी क्या है, रिलीजन है। नेक्स्ट वर्ड है डेंस। डेंस में होता है घना, क्लोजली कम्पैक्ट थिकली क्राउडेड। जैसे यहाँ पर एक घना जंगल है, घना कोहरा है, मेले में बहुत घनी भीड़ है, घनी घास है। घना का मतलब होता है बहुत अधिक पास पास होना या सघन होना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेडिशनल मीन्स होता है परंपरागत, एग्जिस्टिंग इन और एज पार्ट ऑफ ए ट्रेडिशन फॉलोड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हमारे त्यौहार, रीति रिवाज और पहनावा हमारी परंपरागत संस्कृति का हिस्सा है। ये सभी देखिए ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। नृत्य शैली हो गई, भोजन हो गया, परंपरागत कारीगरी हो गई। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्स। विभिन्न प्रकार के, डाइवर्स में होता है विभिन्न प्रकार के, इंक्लूडिंग मोर देन वन काइंड, डिफरेंट और वेरियस। हमारा देश विभिन्न प्रकार के लोगों, भाषाओं
धर्म, संस्कृतियों और परंपराओं से मिलकर बना है। ठीक, ये था वर्ड मीनिंग। अब वर्ड मीनिंग देखने के बाद आइए वापस से आते हैं चैप्टर पे और इसके लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। असम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। असम इज अ स्टेट, असम एक राज्य है जो स्थित है, लोकेटेड यानी स्थित है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तरी पूर्व। असम भारत के उत्तरी पूर्व में स्थित एक राज्य है। इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालय फुट हिल। इट इज़ सिचुएटेड, यह स्थित है, जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालय फुट हिल, यह ठीक जो पूर्वी हिमालय है उसके फुट हिल, अभी हमने देखा फुट हिल जो उसकी छोटी पहाड़ियाँ होती है उसके जस्ट बिलो, उसके ठीक नीचे स्थित है। इट इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। यह जो राज्य है सराउंडेड यानी घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय से। विच टुगेदर विथ असम आर नोन एज सेवन सिस्टर, और जो असम के साथ मिलकर, विथ टुगेदर एक साथ मिलकर, ये कहलाती हैं क्या? सेवन सिस्टर। इनको गिनेंगे तो सभी सात हो जाएंगे, इसलिए ये असम के साथ मिल के ये सेवन सिस्टर कही जाती है। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर असम की राजधानी है। असम इज ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी यानी प्राकृतिक सौंदर्य। असम जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि है। फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी यानी पूरी तरह से नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई है। और उसमें क्या क्या है वो नेक्स्ट लाइन में है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, dense forest with diverse flora and fauna, big rivers and fertile valley। इसमें ब्लू हिल नीली पहाड़ियाँ, डेंस फॉरेस्ट घनी जंगल, विथ डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना जिसमें कि डाइवर्स यानी विविध प्रकार के अलग अलग तरह के, फ्लोरा एंड फोना अलग अलग प्रकार के विशेष रूप के पेड़ पौधे और जीव जंतु है। बिग रिवर्स बड़ी बड़ी नदियाँ, एंड फर्टाइल वैली और उपजाऊ घाटी है। असम इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। असम भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो थ्रू असम। महान नदी जो ब्रह्मपुत्र है असम से होकर बहती, थ्रू असम यानी असम से होकर बहती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हियर। कृषि है इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हियर, यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। और उसके अलावा भी क्या है, और खेती में क्या क्या होती है? राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर कैन एंड टी आर द चीप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। चावल, फ्रूट्स फल, जूट, शुगर केन यानी गन्ना, एंड टी और जो चाय है आर द चीप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट, यहाँ के जो मुख्य कृषि उत्पाद है इस राज्य के। चीप एग्रीकल्चरल यानी मुख्य कृषि उत्पाद। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्री टोटल आउटपुट ऑफ टी। यह जो राज्य है द स्टेट आल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्री टोटल आउटपुट ऑफ टी। यह राज्य भारत का जो टोटल आउटपुट है यानी चाय का जो टोटल उत्पाद है उसका लगभग आधा उत्पाद करती है। यह राज्य देश की चाय की संपूर्ण उपज का लगभग आधा उत्पादन करता है। द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। यह जो राज्य है नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें भी समृद्ध है। रिच यानी समृद्ध, उसमें भी समृद्ध है। सच है जैसे ऑयल, गैस, कोल कोयला, लाइमस्टोन चूना पत्थर। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी एंड टेराकोटा वर्क
brass craft, jewelry making, bamboo craft, and silk and cotton weaving and wood craft are some major sources of self-employment for the people of Assam. द ट्रेडिशनल क्राफ्ट यानी जो परंपरागत जो शिल्प है, क्राफ्ट है लाइक पॉटरी, पॉटरी यानी जो मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं वो, एंड टेराकोटा वर्क, ये भी जो मिट्टी के बर्तन होता है जिसको पका के बनाया जाता है, अलग अलग तरह के खिलौने या घड़े जो भी चित्र में आप देख सकते हैं, ये है टेराकोटा वर्क। ब्रास क्राफ्ट, पीतल की जो शिल्प है वो। ज्वेलरी मेकिंग, जो आभूषण है उसको बनाना। बम्बू क्राफ्ट, बाँस के जो क्राफ्ट है, सिल्क एंड कॉटन वीविंग, और रेशम और सूत के जो वीविंग है, बुनाई है। एंड वुड क्राफ्ट यानी कास्ट शिल्प, लकड़ी के जो क्राफ्ट बनाते हैं। आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये कुछ मेजर सोर्सेज है यानी मुख्य सोर्स है किसका, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का यानी स्वरोजगार का। कहाँ के लोगों का, फॉर द पीपुल ऑफ असम, असम के लोगों का। असम के लोगों का ये कुछ मेजर, कुछ मुख्य सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्वरोजगार है, जिसमें बम्बू, सिल्क, ज्वेलरी मेकिंग, ब्रास क्राफ्ट, टेराकोटा वर्क और पॉटरी आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। असम इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। असम अपने नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी फेमस है। और नेशनल पार्क इज़ अ लार्ज एरिया फॉरेस्ट लैंड, एक राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इज़ अ लार्ज एरिया फॉरेस्ट लैंड, एक बड़ी सी भूमि होती है किसकी, जंगल की एक बड़ी सी भूमि होती है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क, जो सरकार है वो इस पार्क का, इन पार्कों का देखभाल करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वह फेमस है, प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्रसिद्ध जो है वन जीव अभ्यारण्य है। ये कहाँ पर है, असम में ही है। राइनासोरस, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड द इंडियन बाइसन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। यू कैन सी इन काजीरंगा, आप काजीरंगा में देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, राइनासोरस यानी गेंडा, एलिफेंट हाथी, लेपर्ड्स तेंदुआ, एंड द इंडियन बाइसन, और जो भारतीय भैंसा है वो, आर सम एनिमल्स यू कैन सी काजीरंगा, ये कुछ जानवर से जो आप काजीरंगा में देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, आप एक खुली जीप में, एक कार में, और एक मिनी बस या एक जो मिनी बस होती है, छोटी बस, उसमें बैठकर इनटू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स, इसमें बैठकर आप जंगल में जा सकते हैं, टू सी देखने के लिए, दीज वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ की जो जंगली जानवर है, ये जो जानवर है उनको आप मिनी बस में, कार में या फिर ओपन जीप में जाकर देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक, यदि आप चाहें, यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल, यदि आप चाहें तो हाथी के पीठ पर भी बैठकर यात्रा कर सकते हैं। द पीपुल ऑफ असम स्पीक असमिया और असमीज, असम के लोग असमिया या असमीज बोलते हैं, वहाँ की जो भाषा है वो असमिया या असमीज है। असम इज आल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, असम लैंड ऑफ फेस्टिवल यानी त्योहारों की भूमि भी है। बिहू इज अ फेमस असमीज फेस्टिवल, और जो बिहू है वह प्रसिद्ध असमीज त्यौहार है, असमीज फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यह मंथ ऑफ अप्रैल यानी अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजन टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन, पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजन यानी सभी धर्मों के लोग, टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन, इस उत्सव में टेक पार्ट भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर द होल मंथ, और यह जो उत्सव है, सेलिब्रेशन है, गो ऑन फॉर द होल मंथ, यह पूरे महीने जारी रहता है, होल यानी पूरा, मंथ यानी महीने। यंग मैन यानी जो नवयुवक है, एंड वुमेन और जो औरत है, औरतें हैं, वियर गोल्ड कलर सिल्क ड्रेसेस, वे गोल्ड कलर के सिल्क ड्रेसेस, रेशमी वस्त्र को पहनती हैं।
यानी जो सुनहरा वस्त्र है वो पहनती हैं। एंड डू अ स्पेशल डांस, और एक विशेष तौर का डांस करती हैं, कार्ड बिहू डांस, जिसको कि बिहू डांस कहते हैं। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, और जो फेस्टिवल है बिहू, इस फेस्टिवल में बोट रेसेस भी की जाती हैं। बोट रेसेस यानी जो नाव है उसका भी रेस किया जाता है, उसका भी आयोजन किया जाता है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस, बहुत सारी टीमें, मैनी टीम्स यानी बहुत सारी टीमें, दीज रेसेस इन रेसेस में भाग लेती हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक, और ए लॉट ऑफ पीपल, और ढेर सारे लोग, वॉच देम उनको देखते हैं, फ्रॉम द रिवर बैंक नदी के किनारे से, और नदी के किनारे से बहुत सारे लोग उनको देखते हैं, यानी वो जो रेस चलता है उनको देखते हैं। तो ये था इस चैप्टर का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है वो देखेंगे, और बाकी की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।